नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ कक्षा 10वीं का गणित विषय। ठीक है दोस्तों, जो कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के अंतर्गत है। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2, जिसमें हम आज हल करेंगे प्रश्नावली क्रमांक 2 के प्रश्न क्रमांक 2 को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 2। तो यह बोलता है कि जांचिए अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो हल दिए गए हैं, अ और ब। ठीक है, और नीचे हमें प्रश्न दिए गए हैं 1 2 3 4। तो इन चारों प्रश्नों में देखेंगे कि इनके जो हल हैं वे अ है या ब है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ पहला, और प्रश्न है हमारा 2x धन 5y बराबर 1, और नीचे में है 2x धन 3y बराबर 3। ठीक है, और हमारा जो अ है, मैं कलर उसका चेंज करके लिख देता हूँ। जो हमारा अ है, अ में हमें मान दिया है x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1, और ब का जो मान है वह है x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। ठीक है, तो ये जो चार समीकरण हमें दिए हैं, इनके हल अ है या ब है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पता कैसे चलेगा? तो ये जो हल हैं x और y के मान जो हमें दिए गए हैं, इन्हें हम क्या करेंगे, इन समीकरणों में रख के देखेंगे। यदि समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, समीकरण के दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे, तब हम कहेंगे कि यह मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए यही इसका हल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं इससे पहले दो भाग में बांट देता हूँ कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आप भी बांट लेंगे अपने हिसाब से। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं। इस प्रश्न को मैं हल के रूप में लिखता हूँ। हल लिखने के बाद एक बार पुनः यहाँ पे और लिख लेता हूँ 2x धन 5y बराबर 1, फिर 2x धन 3y बराबर 3। ठीक है, इसको हम लोग a मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं b। और इसी प्रकार इधर भी मैं इस प्रश्न को लिखता हूँ 2x धन 5y बराबर 1, फिर b में है 2x धन 3y बराबर 3। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें चेक करेंगे इसको अ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ कि x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1 लेने पर। ठीक है, और इधर क्या हम लेंगे, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 लेने पर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मान को रखेंगे। तो जैसे a वाले के लिए पहले लिखते हैं, तो 2 गुणा x की जगह में हम लिख देंगे 3 धन 5 गुणा y की जगह में लिख देंगे ऋण 1। ठीक है, फिर इधर है 1, ये हो गया 2 3 6 और धन ये धन और ऋण का गुणा ऋण 5 बराबर 1। ठीक है, तो 6 में 1 जाएगा, 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और इधर भी 1 है। ठीक है, तो दोनों पक्ष क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो यह जो मान है, ठीक है, यह जो मान है, इसके लिए जो दिया गया समीकरण वो संतुष्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि दिया, या अब बी वाले को भी हम चेक कर लेते हैं पहले। यहाँ पर इसे इस प्रकार से दर्शा देंगे कि बराबर आ गया। बी को चेक करते हैं, तो बी का मान है 2x धन 3y बराबर 3। एक सौ एक जगह में लिखेंगे हम 3, तो 2 गुणा 3 धन y के जगह में लिखेंगे ऋण 1। फिर ये हो जाएगा हमारा 2 3 6, फिर ये हो जाएगा धन और ऋण का गुणा ऋण, 3 एकम 3, फिर ये हो गया 3। तो देखिए जब 6 में 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 3। तो दोनों पक्ष फिर से यहाँ क्या आ गए, बराबर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर से बांट लेंगे तो आपको आसानी होगी। यहाँ हम लिख देंगे कि दिया गया समीकरण अ
अ का मान है x बराबर 3 y बराबर ऋण 1। यहाँ पर दिया गया समीकरण का x बराबर 3 y बराबर ऋण 1 हल है, इस प्रकार से आप लिख देंगे। ठीक है, अब दूसरा वाला को हम यहाँ चेक करते हैं क्या यह दूसरे वाले के लिए भी सत्य है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले a को लिखता हूँ 2x धन 5y बराबर 1। यहाँ पे हम x की जगह में लिखेंगे 1/2 और y की जगह में लिखेंगे 1/3। तो फिर ये हो जाएगा 2/2 या 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1। फिर ये हो जाएगा हमारा 5/3। इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 गुणा 1 धन 5 गुणा 1/3 बराबर 1। 3 को उधर भेज देंगे, फिर ये हो जाएगा 3 धन 5 बराबर 3, ये हो जाएगा 8 बराबर 3। ठीक है, तो देखिए ये जो है 8 3 के बराबर नहीं रहता है। ठीक है, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक है, तो यह व इसका हल नहीं है। आगे बी के लिए भी आप चेक कर लीजिए। बी हमें दिया है 2x धन 5y बराबर 1। 2x धन 5y बराबर 1, तो यहाँ पे हम x के जगह में 1/2 लिखेंगे, फिर y के जगह में 1/3 लिखेंगे। ये बी में हमारा 3y धन 3 दिया है, तो ये इस प्रकार से 2x धन 3y धन 3 हो जाएगा। उसके बाद ये 5 हट के 3। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 धन 1 बराबर 1, तो 2 1 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि दिया गया समीकरण का x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 हल नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका ये आया पूरा उत्तर। एक बार और अच्छे से देख लीजिए। हमने पहले क्या किया, जो ये वाला समीकरण दिया गया है उसे हमने चेक किया। हमने इसको पहले अ के लिए चेक किया, फिर ब के लिए चेक किया। ठीक है, तो ये हमारा अ के लिए हमने चेक किया तो हमें क्या मिला, ये वाला दोनों पक्ष इसका बराबर मिल गया और ये वाले का भी बराबर मिल गया। तो हमने बता दिया कि जो है ये समीकरण का हल है। ठीक है दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा। और जब हमने ब के लिए चेक किया, ये वाले के लिए जब हमने चेक किया तो हमें न ए में बराबर मिला दोनों पक्ष और ना ही यहाँ पे बी में हमें बराबर मिला दोनों पक्ष। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो समीकरण है, हमारा पहला वाला समीकरण है, ये जो हमारा समीकरण जो हमें दिया गया है, इसका हल क्या है, तो हल क्या है, इसका अ है। ठीक है दोस्तों, अ इसका हल है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ये प्रश्न क्रमांक जो हमारा 2 है इसको। ठीक है दोस्तों चलिए अब हम दूसरा को हल करते हैं। तो उसके लिए हम दूसरे वाले को लिखेंगे। हमारा दूसरा जो प्रश्न है इस प्रकार है, ये वाला x धन y बराबर 5xy और इस 3x धन 2y बराबर 13xy। ठीक, इस तरफ भी लिख लेते हैं x धन y बराबर 5xy और 3x धन 2y बराबर 13xy। इस प्रकार से लिखेंगे। फिर यहाँ हल लिख लेंगे, यहाँ भी हल लिख लेंगे। अब हम यहाँ इसमें हम अ के लिए चेक करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 y बराबर ऋण 1 लेने पर, और यहाँ हम लिखेंगे ब के लिए x बराबर 1/2 y बराबर 1/3 लेने पर। ठीक है, तो जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे ए को किस प्रकार से लिखेंगे, x की जगह में 3 आ जाएगा और y की जगह में हमारा ऋण 1 आ जाएगा। उसके बाद इधर 5, फिर x की जगह में 3, फिर y की जगह में ऋण 1 आ जाएगा। तो धन 3 में ऋण 1 घटेगा तो हमारे पास बचेगा धन 2, और यहाँ पे 5 3 15 और ऋण 1 का गुणा हुआ तो हो जाएगा यहाँ पे ऋण 15। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 और ऋण 15 बराबर नहीं है। ठीक है,
तो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब बी दूसरे वालों को भी चेक करते हैं। तो दूसरा वाला है हमारा 3x धन 2y बराबर 13xy। अब इसमें हम क्या करते हैं, 3 के जगह में हम लिख देंगे, x की जगह में लिख देंगे 3 और 2 की जगह में लिख देंगे -1। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद ये हो जाएगा, गुणा होगा तो 9, फिर ये हो जाएगा -2, उसके बाद इधर 13 तिया 39 गुणा -1, ये हो जाएगा 9 -2 तो हो जाएगा 7, उसके बाद ये 39 तो हो जाएगा -39। ठीक है, तो देखिए 7 और -39 बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो आपका बायां पक्ष है, वह राइट हैंड साइड दायां पक्ष के बराबर नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अतः दिए गए समीकरण का हल x बराबर 3 y बराबर -1 नहीं है। ठीक है, अब ब के लिए चेक करते हैं इस समीकरण को, क्या इसका हल है, ब इसका हल या नहीं, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे ए को पहले लिखते हैं। तो ए है हमारा x धन y बराबर 5xy। x की जगह में लिखेंगे 1/2, y की जगह में लिखेंगे 1/3। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद इसे हल करेंगे तो तिर्यक गुणा होगा, 3 का गुणा पहले 1 से होगा, फिर 2 का गुणा 1 से, फिर इन दोनों का आपस में गुणा, ऊपर 5 एकम 5 और नीचे का गुणा नीचे से, तो 2 तिया 6। इसको देखो, 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, ये 5/6, ये हो गया दोनों पक्ष 5/6। ठीक है, तो देखिए आपके दोनों पक्ष यहाँ बराबर आ गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब बी दूसरे वाले के लिए चेक करते हैं। तो हमारा बी है 3x धन 2y बराबर 13xy। ठीक, बी है हमारा 3x धन 2y बराबर 13xy। ठीक, तो इसको 3x की जगह में हम लिखेंगे 1/2 और y की जगह में लिखेंगे 1/3। इस प्रकार से फिर इसे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/2, यानी हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा हमारा 13/6। ठीक है, इधर तिर्यक गुणा करेंगे, 3 का गुणा 3 से होगा, 2 का गुणा 2 से हो जाएगा, नीचे वालों का गुणा आपस में होगा। ठीक है, तिर्यक गुणा से अर्थ है पहले हम ऊपर का गुणा नीचे वाले से करते हैं, फिर नीचे का गुणा ऊपर वाले से करते हैं, फिर नीचे का गुणा नीचे से कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रहिएगा। अब इधर है हमारे पास 13/6, ये हो जाएगा 9 धन 4/6 मतलब 13/6, और ये हो जाएगा 9 4 13/6, ये भी आ जाएगा आपका 13/6। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए आपके दोनों पक्ष बराबर आ गए। आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः हम यहाँ लिखेंगे कि अतः दिए गए समीकरण का हल x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये आपका जो दूसरा प्रश्न है, इसका हल क्या मिला हमको, ये वाला मिला, ब वाला। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप एक बार नोट बना लेंगे, इसको अच्छे से लिख लेंगे, स्क्रीन को रोक के, वीडियो को रोक के, तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो तीसरा वाला हमारा ये वाला है। तो चलिए तीसरा प्रश्न को हम हल करते हैं इसे। दोस्तों, सबसे पहले मैं प्रश्न क्रमांक 3 को लिख लूँ, जो कि हमारा इस प्रकार से है। तीसरा हमारा 2x ऋण 3y बराबर 9, 3x धन 7/y बराबर 2। इधर भी लिख लेते हैं इसको, 2x ऋण 3y बराबर 9, फिर है 3x धन 7y बराबर 2। ठीक है, इसे हम हल करेंगे इसे हम अ के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर 3 y बराबर ऋण 1 लेने पर। ठीक है, और इसे हम हल करने वाले हैं ब के लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे कि x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 लेने पर। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद हम मानों को रखते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए में है हमारा 2x ऋण 3y बराबर 9। तो x की जगह हम 3 लिखेंगे, तो 2 गुणा 3 ऋण 3 बटे y की जगह में ऋण 1 बराबर 9। ये हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा धन, ऋण है ऋण 1 और बाहर में ऋण है इसलिए धन हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 3, ये होगा 9, फिर 6 और 3 हो गया 9, दोनों पक्ष हमारे बराबर हो गए। यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, अब बी वाले को देखते हैं। बी है हमारा 7x धन 3x धन 7y बराबर 2। 3x धन 7 बटे y बराबर 2। x की जगह में 3 लिख देंगे और y की जगह में 2 लिख देंगे, तो 3 3 हो जाएगा 9, फिर ये हो जाएगा 7 बटे 2 बराबर 2। फिर यह गुणा कर देंगे, इसके हर में कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, फिर हो जाएगा 9 गुणा 2 धन 7 गुणा 1। y की जगह में 2 नहीं लिखेंगे हम लोग, y की जगह में ऋण 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऋण 1 आ जाएगा और जब ऋण 1 आएगा तो ये हो जाएगा हमारा ऋण। ठीक है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 7 में हम 9 में 7 को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों पक्ष क्या हो गया हमारे बराबर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो दोस्तों हम लिख सकते हैं कि अतः दिए गए समीकरण का हल अ बराबर x का मान है 3 और y का मान ऋण 1 है। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इस समीकरण को हम ब के लिए चेक करते हैं, तो ब के लिए चेक करेंगे। सबसे पहले ए को लिखते हैं, ए बराबर है 2x ऋण 3 बटे y बराबर 9। एक की जगह हम लिखेंगे हम 1 बटे 2, और 2 गुणा 1 बटे 2 ऋण 3 बटे y का मान है 1 बटे 3 बराबर 9। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, फिर ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो 3 गुणा 3 फिर हो जाएगा 9। तो देखिए 1 ऋण 9 बराबर 9, तो ऋण 8 बराबर 9, तो ऋण 8 और 9 बराबर नहीं होता है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बी को चेक करते हैं। तो बी का जो मान है हमारे पास 3x धन 7 बटे y बराबर 2 है। x की जगह में हम 1 बटे 2 लिखेंगे और y की जगह में हम 1 बटे 3 लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3 बटे 2, फिर ये 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 7 गुणा 3 बटे 1 बराबर 2, फिर ये हो जाएगा 3 बटे 2, ये हो जाएगा हमारा 21 बटे 1 2। ठीक है, फिर यह गुणा करेंगे 3 गुणा 1 धन 21 गुणा 2 बटे 2 बराबर 2। ठीक है, 2 को उधर भेज देंगे और ये 3 एकम 3 धन 21 दूनी 42, फिर ये हो जाएगा 2 गुणा 2, ये हो जाएगा हमारा 45, और ये हो जाएगा 4। तो 45 और 4 बराबर नहीं होते, इसलिए हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः दिए गए समीकरण का हल x बराबर 1 बटे 2 y बराबर 1 बटे 3 नहीं है। ठीक है, तो जब ये वाला नहीं है तो कौन सा वाला है, ये वाला है। ठीक है, तो ये ब जो है इसका हल नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसका जो समीकरण का हल है वो क्या है, अ है। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए दोस्तों, यहाँ तक का, और इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम एक क्वेश्चन और कर देते हैं। तीसरा का आपको दोनों तरीके से प्रॉपर मैं हल करके दिखाया हूँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी मत हो। स्टेप बाय स्टेप मैं हल करके आपको दिखाया हूँ। वीडियो को रोक कर आप नोट्स को तैयार अपना कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम ये चौथा वाले को हल करेंगे। इसका हम याद करेंगे कि उत्तर अ है कि ब है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए हम चौथा को हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे लिख लूँ हमारा चौथा प्रश्न को। तो ये है 2x धन 5y बराबर 8 बटे 3, और दूसरा में है 3x ऋण 2y बराबर 5 बटे 6। ठीक है, इधर भी लिख लेते हैं 2x धन 5y बराबर 8 बटे 3 और 3x ऋण 2y बराबर 5 बटे 6। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लिखेंगे हल।
हल लिखने के बाद हम यहाँ पे बता देते हैं कि अ के लिए चेक करेंगे तो x बराबर 3 और y बराबर -1 लेने पर, ठीक है। और इधर हम बता देते हैं कि हम इसे ब के लिए देखेंगे, जिसमें 1/2 x का मान रखेंगे और y का मान रखेंगे हम 1/3। यहाँ पे लिखेंगे लेने पर, ठीक है। अब इसके बाद पहले वाले को चेक करते हैं जो हमारा a है, 2x धन 5y बराबर 8/3। तो यहाँ x की जगह में 3 लिखते हैं, y की जगह में -1, ठीक है। अब आगे 2 तिया हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा 5 का गुणा -1 से, तो -5 बराबर 8/3। तो ये आ जाएगा हमारा धन 1 और इधर है 8/3, ठीक है। तो देखिए आप कि यहाँ हमारे दोनों पक्ष बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक दोस्तों। अब इसका b को हम भी याद कर लेते हैं। b में है हमारा प्रश्न 3x ऋण 2y बराबर 5/6, 3x ऋण 2y बराबर 5/6। तो x की जगह हम 3 लिखेंगे, y की जगह में -1 लिखेंगे, फिर इसे हल करेंगे तो 3 तिया हो जाएगा 9, ऋण और ऋण का गुणा धन 2 एकम 2, अब ये हो जाएगा 5/6। तो इधर आ गया हमारा 11 और इधर आ गया 5/6, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या है, बराबर नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः दिए गए समीकरण का हल x बराबर 3 y बराबर -1 नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसे। तो अ वाला तो नहीं है इस समीकरण का हल। तो चलिए दोस्तों इस ब को हम याद करें कि ब हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ a को 2x धन 5y बराबर 8/3। तो यहाँ पर हम x की जगह हम लिखेंगे 1/2 और y की जगह हम लिखेंगे 1/3। 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा 1 और ये हो जाएगा 5/3, ये हो गया 8/3। इसके हर में कुछ नहीं तो 1, क्रिया गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 3 गुणा 1, नीचे में लिख देते हैं 3 गुणा 1 धन 5 गुणा 1, फिर ये हो जाएगा 3 गुणा 1, ये हो जाएगा 8/3। 3 एकम 3, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 8/3, 5 और 3 8/3 और ये हो गया 8/3, ठीक है। तो आप देखिए कि इसमें दोनों पक्ष बराबर आ गए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक। अब इसका b को याद करते हैं। तो b का जो मान है वो है 3x ऋण 2y बराबर 5/6। x की जगह में हम लिखेंगे दोस्तों 1/2, y की जगह में हम लिखेंगे 1/3, ये 5/6। फिर ये हो जाएगा 3/2, ऋण ये हो जाएगा 2/3, फिर ये हो जाएगा 5/6। फिर यह गुणा करेंगे, 3 का गुणा 3 से होगा ऋण, 2 का गुणा 2 से होगा, फिर नीचे हरों का गुणा आपस में होगा, ये हो जाएगा 5/6। ये हो जाएगा 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। 9 में 4 घट गया 5, नीचे में है 6, ठीक है। तो देखिए 5/6 5/6 दोनों पक्ष क्या आ गया, बराबर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसके दोनों पक्ष क्या आ गए, बराबर आ गए। तो हम लिखेंगे कि अतः दिए गए समीकरण का हल ब x बराबर 1/2 y बराबर 1/3 है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आप नोट्स को अच्छे से वीडियो को रोक तो लिख लेंगे, ठीक है। आप लिख लेंगे वीडियो को रोक कर, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पता चला कि ये ब अ जो है इसका हल नहीं है, ठीक है। अ नहीं है बल्कि ब इसका हल है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आप वीडियो को रोक कर अच्छे से नोट्स बना लेंगे। तो ये जो हमने चौथा सॉल्व किया इसका क्या है, ब उत्तर है, ठीक। तो इस प्रकार दोस्तों आपके प्रश्नावली क्रमांक 2 का प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट हुआ, ठीक। अब आगे हम प्रश्न क्रमांक 3 को पढ़ेंगे इसी प्रश्नावली का। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। प्रॉपर आप नोट्स बनाइए, एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको हल करके दिखाया ताकि आपको कहीं भी समझने में कोई भी परेशानी ना हो। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद
विद्यार्थी तक पहुँचे जो कोचिंग वगैरह नहीं कर सकता है, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, तो उसके ये काम आए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।